तो भाइयों आज हमारे पास महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक का S11 वाला वेरिएंट जो कि इस कार का टॉप मॉडल रहने वाला है। एंड इस वीडियो में हम इस कार का कंप्लीट डिटेल रिव्यू करने वाले हैं, कार का प्राइस के बारे में बात करने वाले हैं, कार के कैसे लुक्स रहने वाले हैं, इंटीरियर और एक्सटीरियर सभी डिटेल्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। सबसे पहले मेनली बात कर लेता हूँ कार के एक्स शोरूम प्राइस के बारे में। तो इस कार के एक्स शोरूम प्राइस रखे गए हैं 13.59 लाख रुपीज एक्स शोरूम प्राइस, जिसमें कि इसका बेस मॉडल आपको मिल जाएगा एंड टॉप मॉडल जो रहने वाला है वो 17.35 लाख रुपीज एक्स शोरूम प्राइस पर मिलेगा, जो कि रिसेंटली अभी इसके प्राइस अपडेट हुए हैं। तो इस हिसाब से इस कार के प्राइस में थोड़ा सा इंक्रीमेंट देखने को मिला है। एंड अभी इस कार के ऑन रोड प्राइस जो है वो 20 लाख से ऊपर भी जाते हैं। सिटी पर डिपेंड करता है, बाकी आपकी सिटी के अंदर शायद 20 लाख के अंदर भी मिल जाए, बट हमारी सिटी में जो है इस कार के 20,20,000 के समथिंग जो है रहने वाले हैं प्राइस। बाकी इस कार पर डाउन पेमेंट्स को ऑप्शन भी काफी सारे अवेलेबल देखने को मिल जाते हैं। आपके नजदीकी शोरूम के अकॉर्डिंग प्राइस जो है फ्लक्चुएट होते हैं एंड उसी पे डिपेंड करता है। बाकी गाइस अभी मेनली बात कर लेते हैं इस कार के इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो इस कार के अंदर मिलता है 2.2 लीटर का एमहॉक डीजल इंजन, सिर्फ डीजल इंजन ऑप्शन के साथ भी अवेलेबल है, कोई भी पेट्रोल इंजन ऑप्शन अवेलेबल नहीं है इस कार के अंदर। डीजल इंजन इसका पावर जनरेट करता है 130 bhp की एंड 300 Nm का टॉर्क जनरेट करने में इस कार का इंजन सक्षम भी है। तो काफी तगड़ा सा पावरफुल इंजन इस कार के अंदर मिल जाता है। सिर्फ मैनुअल ऑप्शन के साथ अवेलेबल है, ऑटोमेटिक के ट्रांसमिशन ऑप्शन इस कार के अंदर अवेलेबल नहीं मिलते हैं। एंड ऑफ कोर्स ये कार में अभी तक 4x4 के ऑप्शन के साथ भी अवेलेबल नहीं मिलती है, सिर्फ आपको रेयर व्हील ड्राइव के ऑप्शन ही अवेलेबल देखने को मिल जाते हैं। बाकी इंजन तो काफी तगड़ा रहने वाला है ही, तो पावर की बिल्कुल भी लैग फील यहाँ पर नहीं होता है। टायर्स भी काफी तगड़े से मिल जाते हैं एंड रोड प्रेजेंस भी एकदम तगड़ी ही रहने वाली है इस कार की। बाकी गाइस अभी मेनली बात कर लेते हैं गाड़ी के एक्सटीरियर लुक के बारे में ही। शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसकी की सेटअप से। तो चाबी कुछ टाइप की मिलती है इस गाड़ी के अंदर, यहाँ पर फ्लिप की सेटअप रहने वाला है कंप्लीट, लॉक अनलॉक एंड बीप का बटन मिल जाता है यहीं पर ही। अभी शुरुआत करते हैं सबसे पहले कार के फ्रंट लुक से। तो फ्रंट लुक कार के काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव बना दिए गए हैं। फ्रंट की साइड आपको हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स एंड दूसरा रिफ्लेक्टर बेस्ड हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। एंड DRLs ऑन करके दिखाता हूँ अभी। तो यहाँ पर आपको DRLs का सेटअप भी मिल जाता है, टॉप मॉडल के अंदर ही मिलता है ये सिर्फ। एंड नीचे की साइड भी आपको DRLs मिल जाती है विद फॉग लैम्प की प्लेसिंग भी यहीं पर ही मिल जाती है। यहाँ पर आपको क्रोम गार्निशिंग के साथ फ्रंट ग्रिल मिल जाती है, नया वाला महिंद्रा का लोगो मिल जाता है। एंड यहाँ पर आपको नीचे की साइड फॉग लैम्प विद LED DRLs जो कि कंप्लीटली आपको कंपनी फिटेड ही मिलते हैं, एक्स्ट्रा एक्सेसरीज में आपको लगवाने की जरूरत नहीं है। एंड ओवरऑल गाड़ी का बम्पर काफी तगड़ा सा रहने वाला है, बोनट इसका काफी बड़ा सा रहने वाला है, बड़े साइज का, अंदर से काफी तगड़ा सा दिखता है। एंड ओवरऑल ब्लैक कलर में इस कार की रोड प्रेजेंस भी काफी तगड़ी मिल जाती है। एंड फ्रंट से देखने में कार काफी ज्यादा एग्रेसिव लगने वाली है, कुछ इस तरीके के इसके लुक्स आने वाले हैं। फ्रंट लुक मुझे कमेंट करके बताएगा आपको कैसे लगे इस कार के। अभी बात करते हैं कार के साइड लुक के बारे में। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसके टायर से। तो यहाँ पर आपको R17 इंच के डुअल टोन अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। फेंडर पर आपको इंडिकेटर मिल जाता है विद एमहॉक की बैजिंग के साथ ये रहने वाला है। स्कॉर्पियो की सिल प्लेट मिल जाती है, डोर प्लेट या बॉडी मोल्डिंग्स आप कह सकते हैं। एंड साइड स्टेप प्लेट भी आपको इसके साथ ही मिलती है। बड़ा सा इसका ORVM रहने वाला है जो कि मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ मिलता है, बट इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल मिल जाता है। एंड डोर हैंडल बॉडी कलर में ही रहने वाले हैं। एंड ऊपर की साइड आपको तगड़े से रूफ रेल्स मिल जाते हैं विद सिंपल सा एंटीना एंड कोई भी सनरूफ वगैरह यहाँ पर नहीं है। एंड साइड की तरफ से यहाँ से आपको ग्लास बड़ा सा मिल जाता है पीछे वाला। एंड अभी बात करते हैं रेयर लुक के बारे में। तो रेयर से देखने में कार काफी ज्यादा बढ़िया रहने वाली है, ऊंची कार ये रहने वाली है तो। एंड इवन आगे से छोड़ो, पीछे से भी इसकी रोड प्रेजेंस काफी तगड़ी है। पीछे की साइड आपको वाइपर वॉशर एंड डिफॉगर मिल जाता है हाई माउंटेड स्टॉप लैंप के साथ ही। एंड यहाँ पर क्रोम गार्निशिंग का भी यहाँ पर यूज किया गया है। स्कॉर्पियो क्लासिक S11 की बैजिंग मिल जाती है। एंड ये हाई माउंटेड स्टॉप लैंप D पिलर वाली लाइट मिल जाती है यहाँ पर, जो कि अभी तक नहीं मिलती थी। एंड DRLs मिल जाते हैं, इंडिकेटर आपको हेलोजन में मिलते हैं। माइक्रो हाइब्रिड की बैजिंग एंड नया वाला महिंद्रा का लोगो। कोई भी कैमरा वगैरह यहाँ पर नहीं दिया गया है, जो कि आपको एक्सेसरीज के थ्रू ही लगवाना होगा। बाकी पीछे वाला डोर हैंडल भी बॉडी कलर में ही रहने वाला है। एंड 2 पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं नॉन फंक्शनिंग के साथ ही। यहाँ पर भी ये प्लेट दी गई है, साइड स्टेप आप कह सकते हैं। पीछे की साइड 2 बंदे आराम से बैठ जाएंगे। एंड ये 7 सीटर 8 सीटर में भी अवेलेबल है कार। पीछे वाले डोर के ऊपर आपको 2 स्पीकर भी दिए हुए हैं, डोर हैंडल मिल जाते हैं, डोर ओपनर मिल जाता है। एंड यहाँ का कोई ओपनिंग वगैरह कुछ नहीं है। बाकी वाइपर वॉशर डिफॉगर तो यहाँ पर मिल ही जाता है। बाकी गाइस सेफ्टी के मामले में इस गाड़ी के अंदर हमें 2 एयर बैग मिल जाते हैं। एंड बिल्ड क्वालिटी तो इस कार की काफी तगड़ी रहने वाली है। बट इस कार का जब ग्लोबल एनकैप में क्रैश टेस्ट हुआ था, यानी कि इसके ओल्ड मॉडल का, तो वहां पर इसको 0 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिली थी। बट इस मॉडल का अभी तक क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है, तो इस मॉडल के बारे में हम कुछ ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते हैं। बाकी इस कार के अंदर हमें हिल होल्ड कंट्रोल मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे अभी फीचर्स मिल जाते हैं। एंड ABS विद EBD जैसे सभी बेसिक फीचर्स तो मिलते ही हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये कार डिसेंट इनफ सेफ है। बाकी गाइस इस कार के एक्सटीरियर लुक आपको कैसे लगे एंड ये ओवरऑल कार आपको कैसी लगती है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वैसे तो इस गाड़ी के अंदर काफी सारे कलर ऑप्शन अवेलेबल हैं, लेकिन इसका एवरेस्ट व्हाइट कलर एंड ये ब्लैक कलर मोस्ट सेलिंग कारों में से एक है। एवरेस्ट व्हाइट इसका पर्ल्ड व्हाइट से थोड़ा डिफरेंट रहता है, बिल्कुल एकदम चटक व्हाइट कलर जिसे बोलते हैं ना, वो कलर वो रहने वाला है। एंड काफी ज्यादा डिफरेंट रहने वाला है बाकी कलरों से। वो उसकी रोड प्रेजेंस भी अलग ही निकल कर आती है जब वो रोड पर चलती है।
एंड अगर आप उसको स्नो में ले जाते हैं तो एकदम बिल्कुल स्नो वाइट कलर बन जाता है, बिल्कुल काफी ज्यादा सूट करता है उसके ऊपर कलर वो। तो इसलिए अगर आपको एवरेस्ट व्हाइट की वीडियो देखनी है तो वो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, वो बिल्कुल पर्ल व्हाइट से डिफरेंट है, एकदम प्योर व्हाइट कलर वो रहने वाला है। बाकी गाइस अभी मेनली बात कर लेते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर के बारे में, तो चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर की तरफ एंड देखते हैं गाड़ी का इंटीरियर कैसा रहने वाला है एंड क्या क्या फीचर्स इस गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं। डोर के ऊपर कोई रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह नहीं आता है यहाँ पर, एंड यहाँ पर इंटीरियर का लुक ओवरऑल कुछ टाइप का लगने वाला है। डुअल टोन में इंटीरियर है, ब्लैक एंड बीच फिनिशिंग के साथ। डोर के ऊपर आपको ऑल 4 पावर विंडो मिल जाती है एंड ये वुडन फिनिशिंग मिल जाती है, हैंडरेस्ट काइंड ऑफ मिल जाती है, कोई भी बॉटल होल्डर वगैरह नहीं है, बस ये मैगजीन होल्डर काइंड ऑफ। एंड स्पीकर की प्लेसिंग मिल जाती है यहीं पर ही। इस गाड़ी के अंदर ओवरऑल 6 स्पीकर रहने वाले हैं, हर एक डोर पर एक एंड 2 पीछे की साइड है। एंड यहाँ पर सीट जो है हाइट एडजस्टमेंट के साथ मिलती है, फैब्रिक सीट अपॉस्ट्रोफी रहने वाली है। पीछे वाले डोर पर भी आपको सिंपल सा डोर ओपनर मिल जाता है एंड यहाँ पर एक बॉटल होल्डर दिया गया है एंड ये टिकट होल्डर दिया गया है एंड वुडन फिनिशिंग मिल जाती है एंड हैंडल्स वगैरह प्रॉपर दिए गए हैं, डोर हैंडल यहाँ पर। इंटीरियर इसका कंप्लीटली डुअल टोन फिनिशिंग के साथ दिया गया है एंड ये 9 इंचेस की टच स्क्रीन दी गई है। उससे पहले देखते हैं इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को। एंड यहाँ पर आपको फ्लिप की सेटअप मिलता है, तो यहाँ पर जो है आपको चाबी ही लगानी होगी, कोई भी विदाउट ये एक चाबी के ओपन नहीं होगा। इंजन पुश स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ पर नहीं मिलता है। यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है एनालॉग में मिलता है कंप्लीटली, बीच की साइड छोटी सी MID मिल जाती है जिसके अंदर हमें सभी बेसिक इन्फॉर्मेशन शो हो जाती है। बाकी क्रूज कंट्रोल मिल जाता है यहीं पर ही एंड यहाँ पर आपको स्टीयरिंग व्हील माउंटेड सभी कंट्रोल मिल जाते हैं जिसके थ्रू आप इसकी इंफोटेनमेंट सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी इधर की साइड देखते हैं, यहाँ पर AC वेंट दिए गए हैं और इसी के नीचे आपको इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल में OR बीम का कंट्रोल मिल जाता है, दोनों ही साइड के यहीं से कंट्रोल हो जाते हैं। बाकी डिफॉगर एंड हेडलैम्प लेवलर के बटन मिल जाते हैं और डैशबोर्ड के बीचों बीच यहाँ पर रेक्टेंगुलर शेप में AC वेंट दिए गए हैं एंड ये है 9 इंचेस का फुली टच स्क्रीन सिस्टम एंड यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है। बीच की साइड जो MID दिख रही है यहीं पर इन्फॉर्मेशन वगैरह भी शो हो जाती है। 12 वोल्ट का पावर सॉकेट मिल जाता है एंड 6 स्पीड गियर बॉक्स से मैनुअल ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ ये कार आती है और कोई भी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन इस कार के अंदर अवेलेबल नहीं है। बाकी ये छोटा सा स्पेस वगैरह है, हैंड ब्रेक वगैरह है। ऊपर की साइड आपको फ्रंट शेयर पर टिकट होल्डर वगैरह में दिया गया है, मिरर वगैरह यहाँ पर नहीं मिलता है एंड यहाँ पर सन ग्लास होल्डर दिया गया है, हमने ग्लासेस के अंदर रख सकते हैं एंड यहाँ पर आपको IRVM मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ मिलता है एंड यहाँ पर आपको मिरर दिया गया है छोटा सा, कोई भी लैंप वगैरह यहाँ पर नहीं मिल जाता है ऑफ कोर्स। बाकी कोई सनरूफ वगैरह यहाँ पर नहीं है एंड कोई लैंप वगैरह बीच की साइड यहाँ पर नहीं है। बाकी यहाँ पर जो है ये लैंप दिया गया है हेलोजन के अंदर ही एंड एक पीछे की साइड दिया हुआ है एंड सीट इसकी फैब्रिक अपॉस्ट्रोफी के साथ रहने वाली एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाती है, आर्मरेस्ट इसके अंदर रहने वाली है एंड यहाँ पर अगर लेदर सीट अपॉस्ट्रोफी तो ज्यादा बेटर होता। बाकी ये स्पेस मिल जाता है, स्टोरेज स्पेस, ग्लव बॉक्स आप इसे कह सकते हैं। बाकी पैसेंजर साइड भी एक एयर बैग मिल जाता है। बाकी अगर कार के अंदर और एयर बैग होते तो ज्यादा बेटर होता, बट 2 ही एयर बैग हैं। बाकी ये सिल्वर कलर की स्कॉर्पियो की बैजिंग मिल जाती है एंड यहाँ पर डोर रहने वाला है पैसेंजर साइड का कुछ टाइप का एंड स्पीकर की प्लेसिंग तो मिलती है। 6 स्पीकर है जैसे कि मैंने आपको बताया गाड़ी के अंदर ओवरऑल। बाकी कंफर्ट के मामले में तो काफी बढ़िया रहने वाली है, स्पेशियस कार रहने वाली है, कंफर्टेबल सीट्स मिल जाती हैं। पीछे की साइड तो ज्यादा ही कंफर्टेबल है। अभी मिडिल रो की साइड ही देखते हैं कंफर्ट। तो गाइस पीछे की साइड आपको नी रूम अच्छा खासा बच रहा है एंड हेडरूम अच्छा खासा मिल जाता है। डैशबोर्ड लेआउट ओवरऑल पीछे से लुक कुछ इस टाइप का आने वाला है एंड स्पेशियस कार लगने वाली है, एकदम क्लोस्ट्रोफोबिक बिल्कुल भी फील नहीं होता है एंड एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाती है एंड कोई भी आर्मरेस्ट वगैरह नहीं है। पीछे की साइड की सीट जो है वो सिंगल पर्सन के लिए दी गई है। बाकी इसका 8 सीटर वाला वेरिएंट भी आता है। बाकी इसके पीछे वाला शीशा जो है वो कुछ इस टाइप से ओपन होगा जो कि काफी ज्यादा कंजेस्टेड लगता है, बट ठीक है, काफी एरे लगता है। बाकी पीछे साइड का हेडरूम वगैरह अच्छा खासा है ही जैसे कि मैंने आपको बताया एंड पैसेंजर साइड डोर आप देख सकते हैं एंड रेयर AC वेंट मिल जाते हैं बिटवीन का फोल्डर्स के साथ ही। कोई भी चार्जिंग सॉकेट वगैरह यहाँ पर नहीं है, बस 12 वोल्ट का सॉकेट है आगे की साइड ही बस। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताएगा इंटीरियर आपको कैसा लगा इस कार का। तो भाइयों ये था स्कॉर्पियो क्लासिक S11 का 2024 मॉडल का कंप्लीट डिटेल रिव्यू। आपको ये कार कैसी लगती है मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरी इस कार से रिलेटेड या किसी भी कार से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप भी कोई कार देख रहे हैं जो कि फैमिली कार का भी काम कर जाए एंड आपको बढ़िया तगड़ा भौकाल भी मिल जाए, तगड़ी रोड प्रेजेंस भी मिल जाए, तो ये कार आपके लिए एकदम बेस्ट ऑप्शन रह सकती है। अगर आप भी इस कार को लेने के बारे में सोच रहे हैं, फिर आपको कोई फ्रेंड इस कार को लेने के बारे में सोच रहा है, तो इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी गाइस ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं लाता रहता हूं, तो मेक श्योर आप चैनल से कनेक्टेड रहिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।